निःशुल्क हृदय रोग एवं नेत्र निदान शिविर में 1000 मरीजों ने लाभ लिया। पर्यावरण की अशुद्धि से रोग आता है। सदानंद सरस्वती कामठी में जिनेश जैन के फार्म हाउस पर आयोजित निःशुल्क हृदय रोग एवं नेत्र निदान शिविर के अवसर पर पूज्य गुरुदेव पश्चिमान्याय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री 1008 श्री स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के आगमन पर धर्म प्रेमी जनों ने दर्शन प्राप्त कर आशीर्वाद दिया। शिविर के शुभारंभ पर स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि पर्यावरण की अशुद्धि से रोग आता है। पर्यावरण, जल, वायु, भोजन शुद्ध होना चाहिए। इसको कहते हैं आहार और विहार। आहार यानी भोजन, विहार यानी जिस स्थान पर हम निवास करते हैं वहाँ का वातावरण। सामग्री में शुद्धता होना चाहिए, शुद्धता में ही निरोगता शामिल है। ऐसे में हमें ऐसे आनंद की जरूरत है जो हमारे पास रहे। निरोगता के लिए पर्यावरण की शुद्धि का होना बहुत जरूरी है। शिविर के संयोजक आयोजक जिनेश जैन ने स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद देते हुए स्वागत भाषण में सभी आगंतुकों का आत्मीय स्वागत किया। स्वर्गीय श्रीमती शशि देवी जैन की 14वीं स्मृति में आयोजित शिविर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहा। सभी अतिथियों ने शशि देवी जैन के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए शिविर का शुभारंभ किया। सेवा भाव के साथ निःशुल्क रोग निदान शिविर का आयोजन हुआ। विश्व ख्याति प्राप्त हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा MDDM पेटना हार्ट हॉस्पिटल नागपुर द्वारा हृदय रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें परामर्श देकर निःशुल्क दवाएं दी गयी। हृदय रोग से संबंधित लगभग 448 मरीजों ने शिविर का लाभ लिया। नेत्र रोगियों का परीक्षण शंकराचार्य नेत्रालय जौतेश्वर के कैंप प्रभारी दीपक सराठे, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राकेश वास, डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर उमेश प्रजापति, डॉक्टर गीतांजलि मेहरा, डॉक्टर राजेश सेन, ऋषभ बैरागी, निशा भलावी ने नेत्र रोगियों की जांच कर चिन्हित 130 मोतियाबिंद मरीजों को ऑपरेशन हेतु बस द्वारा शंकराचार्य नेत्रालय जौतेश्वर भेजा गया। वहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। लगभग 500 नेत्र रोगियों ने शिविर का लाभ लिया। गाड़ावाड़ा में स्वर्गीय शशि देवी जैन जी की स्मृति में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। निश्चित उसको देखा गया डॉक्टर साहब, क्योंकि आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कि ठंड के समय ज़्यादा घटनाएं होती हैं। ठंड के समय अब हम लोग बहुत बार देखते हैं कि ठंड के समय हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। ठंड के समय कुछ चीज़ें होती हैं, अपने शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे अपने पूरे शरीर की रक्तवाहिनियाँ जो रहती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। रक्तवाहिनियाँ सिकुड़ने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हृदय पे जो प्रेशर जनरेट होता है वो प्रेशर बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हृदय की रक्तवाहिनियाँ भी सिकुड़ती है। हृदय की रक्तवाहिनियाँ सिकुड़ने के कारण हार्ट को जितना ब्लड फ्लो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तीसरा, रक्त की गुठली बनने की संभावना बढ़ जाती है। रक्त की गुठली बनने से हार्ट को ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है। तो 3 चीज़ों के कारण, एक पूरे शरीर की रक्तवाहिनियों में सिकुड़न, दूसरा हृदय की रक्तवाहिनियों में सिकुड़न और तीसरा हृदय की रक्तवाहिनी में रक्त की गुठली बनना। ये 3 चीज़ों के कारण ठंड के दिनों में हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। हम जिस एरिया में अभी बैठे हैं, इस एरिया में ठंड बाकी जगह की अपेक्षा अधिक है। गाडरवाड़ा और आसपास का जो एरिया है, यहाँ की ठंड अधिक है। इसके लिए मैं सभी को सलाह दूंगा कि बराबर गर्म कपड़ों का उपयोग करें। बहुत ठंड के समय बाहर ना जाएं। घर में गीज़र और इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करें, जिससे जब यदि सुबह उठ के जब आप नल खोलते हैं तो एकदम ठंडे पानी में हाथ ना डालें। ये सब चीज़ों की सावधानी यदि आपने बरती तो ठंड के कारण होने वाले दुष्प्रभाव कम रहेंगे। उसी तरीके से जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो बहुत ठंड के समय आप मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाइए। थोड़ा सा सूरज उगने के बाद मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज कीजिए, जिससे ठंड का दुष्प्रभाव आपके शरीर पे ना आए। डॉक्टर खुशहाल जी, आप गाड़ावाड़ा नगर में पहली बार आए हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है। तो जो मरीज आपके पास आ रहे हैं, शुगर के, हार्ट के, किस प्रकार की उनकी बीमारियाँ, कैसे क्या उनका रखरखाव होना चाहिए? जैसे अभी शुगर और बीपी के जो पेशेंट्स हैं, इन्होंने हमेशा शुगर और बीपी चेक करते रहना चाहिए। खाने में उन्होंने सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे जो बीपी के पेशेंट हैं, उन्होंने खाने में नमक की मात्रा कम रखें। शुगर के पेशेंट शुगर की मात्रा कम रखें। अभी गादरवाड़ा जो एरिया में देख रहा हूँ, यहाँ पे गन्ना बहुत आता है, शुगर की फैक्ट्रियाज है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शुगर का प्रमाण ज़्यादा ले करके, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को खासकर शुगर का प्रमाण कम करना चाहिए। और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। डेली हमारा रूटीन रहना चाहिए। खाने में तेल की चीज़ें और बाहर की चीज़ें हमने कम खानी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
नमक कौन सा खाना चाहिए? नमक जहाँ तक कि हम बताते हैं नॉर्मल नमक ही खाना चाहिए, क्योंकि वो आयोडिनाइज होता है। कोई संध्या नमक का यूज़ कर सकते हैं, पर अगर नॉर्मल नमक की मात्रा कम रखें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी माताजी की स्मृति में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इस बार शंकराचार्य जी भी आए। देखिए, इस बार स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ एक बड़ा उपकार जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद जी महाराज हमारे बीच, उन्होंने आज इस शिविर का उद्घाटन किया और आज प्रवचन का प्रोग्राम यहाँ दिया। मैं उनकी चरण वंदन करता हूँ कि आज इस शिविर में उन्होंने आकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। और आज यहाँ नेत्र शिविर और हृदय रोग दान शिविर है, जिसमें पूर्णतः हृदय रोग में 1 महीने की दवाई, चूँकि नागपुर की दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो दवाई यहाँ उपलब्ध हैं। और जो नेत्र शिविर है उसमें मोतियाबिंद के पेशेंट को चिन्हित करके उनका ऑपरेशन किया जाएगा, उनको चश्मा दिया जाएगा, उनको साथ ले जाया जाएगा। पूर्णतः यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क है और लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 800 से 900 लोग पेशेंट अभी यहाँ आपको बाहर देखने मिल जाएंगे। और एक भी पेशेंट ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से खाली हाथ लौटे। उसका इलाज होगा, जब तक उनका इलाज नहीं हो पाता तब तक डॉक्टर यहाँ रुकेंगे, उनकी सेवाएं उनको देंगे। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।